क्या घनत्व कितने प्रकार के हैं और कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है, क्या उनका उद्देश्य होता है कैलकुलेशन का, इस बारे में मैं अपना लेक्चर देना चाहता हूँ। किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और प्रदेश के क्षेत्र के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये घनत्व उस प्रदेश की उन्नति, भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि थल का क्षेत्रफल, वहाँ पर प्राप्त संसाधन जैसे मृदा, मिट्टी अर्थात मिट्टी, वन संसाधन, खनिज संसाधन, कृषि संसाधन, वन संसाधन आदि किस प्रकार के उपलब्ध हैं, उन संसाधनों पर आधारित वहाँ का विकास निर्भर करता है। ये बात उस जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को तथा उसके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सीमा को निर्धारित करती है। इसलिए प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति किसी भी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या और वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में पर निर्भर करती है। विश्व में विभिन्न विद्वानों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा और जननांग की विधियों के द्वारा जो जनसंख्या घनत्व आकलित किए गए हैं, प्रमुख रूप से वो हैं गणितीय घनत्व। गणित घनत्व से तात्पर्य होता है किसी भी क्षेत्र में कुल जनसंख्या कितनी है और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, यानी कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र के फार्मूले से के सूत्र से गणितीय घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। आर्थिक घनत्व का आशय है उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या, अर्थात उस क्षेत्र में कुल कितने संसाधन उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल वन संसाधन कितने हैं, कृषि भूमि संसाधन कितने हैं, वहाँ पर खनिज संसाधन कितना है, और उसमें वहाँ की कुल जनसंख्या में वहाँ के संसाधनों का भाग दे दिया जाता है और इस तरह से वहाँ का आर्थिक घनत्व, इकोनॉमिक डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। कारिक घनत्व या इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इस की गणना के लिए क्षेत्रीय घनत्व में, जिसमें उस प्रदेश की कृषि की जाने योग्य भूमि यानी कल्टीवेबल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड और निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त संख्या पर विचार किया जाता है। यानी उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में वहाँ पर उस क्षेत्र में उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि का भाग दे दिया जाता है और ये भी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। कृषि घनत्व, एग्रीकल्चर डेंसिटी, जिसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसमें निवास करने वाली कृषक जनसंख्या, कुल जनसंख्या का नहीं, इसमें केवल उस जनसंख्या का क्षेत्र के अनुपात ज्ञात किया जाता है जो जनसंख्या कृषि कार्य में व्यस्त है या जिसका मुख्य पैसा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। ये बात ध्यान देने की इसमें प्रदेश की समस्त जनसंख्या का नहीं वरन कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या का विचार किया जाता है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एग्रीकल्चरल एरिया, इस फार्मूले से ये डेंसिटी ज्ञात की जाती है। पोषण घनत्व या न्यूट्रिशन डेंसिटी, जिसमें इस डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए, इस प्रकार का घनत्व ज्ञात करने के लिए, जिसमें खेती की भोज्य फसलें कितने क्षेत्रफल पर बोई जा रही है और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या कितनी है, अर्थात पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फूड क्रॉप्स, इस फार्मूले से ये ज्ञात किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी, फिजियोग्राफिक डेंसिटी, अर्थमेटिक डेंसिटी और
इकोनॉमिक डेंसिटी ये ज्ञात की जाती है। प्रत्येक प्रकार की जनसंख्या घनत्व का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। साधारणतः गणितीय घनत्व से ही आर्थिक घनत्व और कुछ अन्य अनुमान लगाए जाते हैं, परंतु ऐसा करना हमेशा सत्य नहीं होता है। विश्व के जलवायु प्रतिकूल अवस्थाओं वाले क्षेत्र, जिनमें जल की अधिकता है, जल की कमी है, तापमान की अधिकता है या तापमान की न्यूनता है, या अधिक ऊंचाई वाली पर्वतीय क्षेत्र, घने वन क्षेत्र आदि क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो अनुकूल होता है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कम पाई जाती है, जिसको हम अनुकूल जनसंख्या जनघनत्व कहते हैं। लेकिन वहाँ पर उपलब्ध संसाधन वहाँ की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। लिहाजा ये क्षेत्र अनुकूल जनसंख्या के क्षेत्र होते हुए भी वहाँ आर्थिक विकास उन्नत अवस्था में नहीं होता है। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए और बाकी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। थोड़ा सा जनसंख्या के गणितीय घनत्व के बारे में हम विचार करेंगे। समस्त संसार की वर्तमान जनसंख्या लगभग 4.84, वर्तमान में लगभग 7 करोड़ जनसंख्या है, 700 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। अधिकांश पृथ्वी के थलखंड के लगभग 1/8 भाग पर निवास कर रही है और भूतल का शेष भाग कम आबाद या आबादी शून्य क्षेत्र है। विभिन्न महाद्वीपों में केवल एशिया और यूरोप ही अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं, परंतु समस्त एशिया में भी जनसंख्या का घनत्व सब जगह एक समान नहीं है। मध्य अरब, एशिया, मंगोलिया और साइबेरिया के विशाल भूभाग अल्प आबादी वाली क्षेत्र है। ये जनसंख्या का प्रतिरूप है। थैंक यू।